एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फीट पिचिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसकी तरफ से सभी लोग बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जा रहा था। साथ ही इन सब की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा थी। तभी हम लोगों को इस पैलेस को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और खूबसूरत भी। तभी एल्डर इस पैलेस के बारे में बताने लगता है कि ये महल वही जगह है जहाँ पर मेजर फोर्स किंगडम का बार में तैन था। अगर एक बार ओवर फेस वर्ल्ड के खुल जाता है, उसके बाद मैं तुम सब लोगों को नैतिक करूंगा। ये बोलने के बाद एल्डर अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद ये सभी लोग इस जगह पर उतर जाता है और यहाँ का खूबसूरती देखो देखकर ये दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि इस जगह में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तभी एल्डर इन सब लोगों को लेकर आगे की तरफ आ जाता है, जिससे ये लोग कुछ दूर तक चलकर आते हैं। तभी इन लोगों की मुलाकात एक और एल्डर से होती है, जो कि चेंगसा से कहता है उस एल्डर का दोस्त है। और ये दोनों फाइनली इन दोनों के बाद मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एल्डर एक दूसरे को गले मिलते हैं। तभी इस मोटे एल्डर की नजर चेंगसा और उसके साथियों पर पड़ जाता है। उसे देखने के बाद ये मोटा एल्डर बोलता है, ये तीनों लड़के वही लड़के हैं ना जिन्होंने कंपटीशन को पास किया है। इस पर एल्डर ही हाँ बोलता है। तभी चेंगसा और उसका दोनों लड़का इस जगह पर इस मोटे एल्डर को ग्रीट करता है। इसी चीज को देखकर मोटा एल्डर बोलता है, अब तक तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरे साथ जाकर दारू पीना चाहिए। और ये बोलने के बाद एल्डर कोई इसी जगह से ले जाने लगता है। इस पर पहले वाला एल्डर इस मोटे एल्डर को मना कर देता है, क्योंकि उससे यहाँ पर जिस काम को आप सौंपा गया था उसे सबसे पहले काम को करना था, क्योंकि जब तक वही चेंगसा को उसके साथियों पर फिश वर्ल्ड के अंदर नहीं ले जा सकते तब तक इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद ये मोटा एल्डर इन लोगों की तरफ देखने लगता है और फिर बोलता है, क्या इन तीनों लड़कों ने अब तक इस जगह पर कोई भी रास्ता नहीं ढूंढा हुआ है? इसी बात को सुनकर इस सब लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो दूसरे की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी एल्डर बोलता है, यहाँ पर इन दोनों को दूसरे को नहीं पहचानना है। साथ ही एल्डर आयो ने इसे मुझे आदेश दिया है कि मैं इन लोगों की मदद करूं, ताकि इन लोगों के क्वेंचिंग का ज्ञान को पहचानने के लिए मदद कर सकते हैं। इसके बाद सुनने के बाद ये मोटा आदमी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और ये बोलता है, एल्डर आयो को शायद से कोई गलतफहमी हो गया है, क्योंकि मुझे तो बस युवान मंडप की 5 लड़कियों का ही देखभाल करने का काम सौंपा गया था। इस बात को सुनने के बाद चेंगसा उस एल्डर की तरह बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है। लेकिन तभी ये फर्स्ट वाला एल्डर बोलता है, तुम इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम इस जगह पर अकेला रह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बाद में ढूंढने के लिए आऊंगा, तब तक तुम्हारी इंतजार करना। और इससे बोलकर यहाँ पर चेंगसा और उसके साथियों को लेकर इस जगह से जाने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद फाइनली ये लोग इस जगह से चले जाते हैं, जिसे देखकर ये मोटा एल्डर ना में अपनी सर को हिलाने लगता है, क्योंकि शायद से उसे यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गया था। लेकिन ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोग को एक और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल का गार्डन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एल्डर चेंगसा से और उसके साथियों को लेकर आ गया था और वो चीज में यहाँ पर देखने की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर चेंगसा और उन दोनों लड़कों का बताने लगता है कि तुम लोग अपनी मर्जी के अनुसार इस महल को छोड़कर नहीं जा सकते हो। साथ ही तुम लोग के लिए अच्छा से ये होगा कि इस लोगों की किसी भी तरह से बचने के लिए इस जगह पर रहो। इसके बात को सुनकर ये दोनों लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को इस गार्डन को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर इतनी भी ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर बोलता है, मैं तो तुम लोगों को एक्सचेंज हॉल में ले जाने वाला हूँ, इसीलिए क्या तुम रेडी हो? इस पर ये तीनों भी यहाँ पर हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोग के एक्सचेंज हॉल का सीन दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। इसके बाद वो इन तीनों को एक्सचेंज हॉल की तरफ लेकर जाता है और इस जगह के बारे में बताने लगता है कि यहाँ पर वो सभी चीजें मौजूद है जो कि दान पवेलियन द्वारा चुना गया है, ताकि आसान फेस वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए तुम लोग इस जगह पर आकर इस चीज को बारे में पता लगा सकते हो। इसके बाद सुनने के बाद ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन जगह पर देखने लगता है। लेकिन तभी ये डिसिपल आपस में बातें करने लगता है, आखिर ये लोग कौन है और ये लोग इस जगह पर आए कैसे। और ऐसे ही कुछ देर तक ये सभी कल्टिवेटर्स इन तीनों को देखकर आपस में बात करने लगता है। साथ ही बोलता है, क्या ये सियाह हो सकता है? इस बात को सुनकर व्हाइट वेयर वाला लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो सभी इन लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरी बुरी बातें बोल रहा था और ये लोग एकदम देहाती लग रहे थे और मुझे नहीं पता कि मुकाबला अब इसके बारे में हो सकता है। और ये कल्टिवेटर्स ऐसे कुछ देर तक यहाँ पर चेंगसा और उसके साथियों की बेइज्जती करता है, लेकिन इस चीज को चेंगसा और उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी एल्डर चेंगसा को बताने लगता है कि प्रिजन में पावर का सामना किया जाता है, जो भी पावरफुल है उसे सामान्य की नजर से देखा जाता है। इसलिए तुम तीनों यहाँ पर एक चीज की परवाह मत करो कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में यहाँ पर क्या सोचता है, क्योंकि अगर तुम इस पावरफुल हो तो तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए तुम खुद ही इस जगह पर साबित करना होगा कि तुम सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। इसके बाद कोई भी तुम्हें बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करेगा। इस पर ये तीनों भी यहाँ पर हाँ बोलता है। इसके बाद चेंगसा और उसके साथी बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर भागने लगता है और अभी भी बहुत सारे कल्टिवेटर्स इन लोगों के बारे में बात कर रहा था। लेकिन तभी एल्डर बोलता है, क्या यहाँ पर शांत योगा है? इस पर लेडी बोलता है, क्या तुम इस जगह पर मुझे बोल रहे हो? और वह बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। इसे देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एक कल्टिवेटर्स इस जगह पर इस लेडी को ग्रीट भी करता है। तभी हम इस लेडी को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और साथ ही इस लेडी की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा हेवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ रहा था, जिसकी वजह से हम लोग को पता चल जाता है कि ये लेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद ये लेडी इस एल्डर की तरफ देखने लगता है। इस पर एल्डर यहाँ पर पहले ही लेडी को ग्रीट करता है और फिर बोलता है, मास्टर आयो को हॉली लेडी को इस जगह पर कुछ बोला नहीं है, क्या मैं बोल सकता हूँ और क्या आप मेरे पास आ सकते हैं? इस पर लेडी बोलता है, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप भी बेझिझक बोल सकते हो। इस बात को सुनने के बाद एल्डर अपनी आपस में लोगों की तरफ देखने लगता है। तभी हॉली लेडी बोलती है, क्या तुम इस जगह पर अपनी बात को नहीं बोल सकते हो? इस पर एल्डर बोलता है, नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गया है, क्योंकि मैं तो आपको इस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इन तीनों कल्टिवेटर्स को देख सकते हैं जो कि जिसाकिया और दांदा के एकेडमी कॉम्पिटिशन पर विनर है और इनमें से फर्स्ट प्लेस को चेंगसाओ नाम इस लड़की ने जीता है। एल्डर आय ने मुझे इस चीज के बारे में आपको बताने के लिए बोला है और अब मुझे उम्मीद है कि आप इन लोगों के यहाँ पर जरूरी मदद करेंगे ताकि इस महल के वातावरण को सभी लोग अच्छी तरह से समझ सके, क्योंकि गायो वर्ल्ड में एक साथी होना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस बात को सुनने के बाद हॉली लेडी यहाँ पर चेंगसाओ की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी जितने भी कल्टिवेटर्स थे उन सभी लोग की बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सभी आपस में बात करने लगता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल सेन को एक नॉर्मल कल्टिवेटर्स को नेतृत्व करने के लिए बोला जा रहा है, जिससे प्रिजन में भेज दिया गया था। और यहाँ पर हॉली लेडी के साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये लड़का हॉली लेडी के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। इस बात को यहाँ पर ये सभी एल्डर्स भी सुन रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता कि एल्डर आय ने तो उसे यहाँ पर एक बैच दिया था, इसलिए वो इस बैच को यहाँ पर बाहर निकाल लेता है और वो बोलता है, मास्टर ने मुझे इस चीज को दिया ताकि अगर इसे इस जगह पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो मैं इस चीज को आपको दे सकूं, और अगर हम लोगों से यहाँ पर कोई गलती हो गया है तो इस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद ये चेंगसाओ और उसके साथियों को लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी दो कल्टिवेटर्स आपस में बात करने लगता है कि एल्डर आय आखिरकार ऐसा अनुरोध कैसे कर सकता है, क्योंकि आखिरकार इस लड़की में ऐसा कौन सी खास बात है जिसकी वजह से एल्डर आय ने खुद इसे यहाँ पर भेजा है। और ऐसे ही कुछ देर तक ये सभी लोग आपस में बातें करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर हॉली लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ पर एल्डर आय का खत पढ़ते हुए लगता है, जिसकी वजह से यह पता चल जाता है कि चेंगसाओ एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, क्योंकि इसके बारे में खुद एल्डर आयो ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तारीफ किया है। साथ ही एल्डर आयो ने इसे खत में यहाँ पर लिखा था कि चेंगसाओ तुम्हारे लिए बिल्कुल लायक है। इस बात को पढ़ने के बाद हॉली लेडी का चेहरा एकदम देखने लायक था, क्योंकि इस चीज की वजह से यहाँ पर हॉली लेडी का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो सभी को इस जगह से चुप रहने को बोलता है। इस पर सभी लोग एक ही झटके में यहाँ पर चुप हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर हॉली गर्ल बहुत ही हेवी अमाउंट में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा था और वो चेंगसाओ और उसके साथियों को यहाँ पर रोकने के लिए बोलता है, क्योंकि हॉली गर्ल अचानक से यहाँ पर चेंगसाओ को सामने आ जाता है और वो बोलता है, तुम मेरे दूसरे अंकल के साथ क्या किया है? मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, इसलिए मुझे तुम अपने एक दिन देती हो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम इस जगह पे अंदर क्या करते हो।
और वो यहाँ बोलकर इस जगह से चली जाती है। इस चीज को देखकर चेंगसो यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, लेकिन इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। चले मिलते हैं अगले वीडियो पे।